नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज हमने प्रारंभ की थी, जिसमें पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं और प्रीवियस मैथ के क्लास भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और नंबर सिस्टम का मेरा नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमने आप लोगों को भाषा संबंधी प्रश्न यानी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम से शुरू किया था और उसी में यह क्लास है। यह क्लास समान रूप से उपयोगी तो सभी परीक्षाओं के लिए है, लेकिन यूपीएसआई और सीजीएल जो देना चाह रहे हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण यह क्लास है। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, यानी k गुना कोई अपने अंकों का है, तो अंकों का स्थान पलट कर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुनी होगी। यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए संख्या, पहले 2 अंकों की संख्या कैसे बनाई जाती है तो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो उसी अनुसार देखिए पहले संख्या 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी। संख्या क्या बनेगी 2 अंकों की, जिसमें इकाई का अंक x होगा और दहाई का अंक y होगा। तो संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x। यह आपकी संख्या बन गई। अब संख्या बन गई तो कह रहा है कि संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है 10 गुनी, यानी संख्या जो बनी है ये अपने अंकों के योग यानी x प्लस वाई की कितनी गुनी है k गुनी है। यह आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, k गुनी है। कह रहा है अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी बताइए। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी। अंक अगर पलट देंगे तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई ये कह रहा है, इसी पूछ रहा है कि ये अपने अंकों के योग का कितना गुना हो। तो मान ले रहे हैं कि ये अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है p गुना है। तो यानी क्या होगा 10x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगी, अंकों का योग इसमें भी x प्लस वाई होगा और ये कितनी गुना है p गुना है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। दोनों को अगर जोड़ दें यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो क्या मान प्राप्त होगा बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है 10x है और यहाँ पे x, अगर ये इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 10x और x कितना होगा 11x यानी 11x और प्लस y और 10y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई 2 बार जुड़ेगा यानी x प्लस वाई के प्लस x प्लस वाई p। तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन हो जाएगा और जब इसमें कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे अगर ब्रैकेट में क्या बनेगा k प्लस p। क्या बचेगा k प्लस p बचेगा। ये आपका k प्लस p बचेगा। देखिए आगे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इसमें देखिए इसमें 11 कॉमन है, अगर यहाँ पे 11 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई है, यानी दूसरे ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे x प्लस वाई और k प्लस p है। k प्लस क्या है p है। x प्लस से तो जो है कहने मतलब इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको क्या भाग देंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई तो खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाएगा तो 11 बराबर क्या बचेगा k प्लस p और p का मान पूछा है कि वह संख्या अपने मतलब कितनी गुनी होगी। तो p बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस k। p बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस k। देखिए यह तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन इस प्रश्न को गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे यह भी देखना जरूरी है। तो एक बार इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम बताएं कि गो थ्रू ऑप्शन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आगे देखिए गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन करने के लिए इस क्वेश्चन में पहले मान लेंगे कोई संख्या जो है अपने अंकों के योग के k गुना है। तो मान ले रहे वह संख्या कितनी है, मान लो कोई कुछ मान लो वह संख्या 12 है। क्या है 12 संख्या मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक कैसे गो थ्रू ऑप्शन करते हैं। वह संख्या मान ले रहे हैं 12 है। ठीक है, कह रहा है यह अपने अंकों के योग का, तो अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा बताइए 2 1 3, अंकों का योग 3 होगा। कह रहा है यह अपने अंकों के योग की k गुना है, 3 चौक 12, यही क्या है ये k का मान हो गया यानी k गुना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है अगर अंकों का अंक पलट दिया जाए तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी। अगर अंक पलट दिया जाए तो पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। 2 और 21 हो जाएगी। अब इसमें अंक कितना है, अंक क्या है बताइए 2 1 3 ये भी है और ये अपने अंकों के योग अपने अंकों कितनी गुना है बताइए 7 3 21, 7 गुना है। ठीक है, 7 गुना है। तो यही तो अब इसको गो थ्रू ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। देखिए तो मान लिया ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शंस अगर देखें आप लोगों में तो क्या दिया है, एक दिया है 9 माइनस के, एक दिया है क्या दिया है 10 माइनस के, एक दिया है 11 माइनस के और एक क्या दिया है
और एक दिया है k-1। अब देखिए चेक कैसे करेंगे। देखिए कहने का मतलब अगर ये k गुना है तो k का मान 4 तो यहाँ है, यही k गुना है। अगर 4 यहाँ से घटा दिया जाए और 7 मान आ जाए तो देख लेंगे। यानी 9 में से अगर हम 9 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से अगर 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 11 में से अगर 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हम लोग गो थ्रू ऑप्शंस करते हैं। क्या करते हैं, गो थ्रू इस तरह जो है मान को चेक कर लेते हैं कि कैसे लगेगा। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। अब देखिए बताने में, हमें समझाने में तो इतना टाइम लगा, देखिए आप लोग कितना 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से गो थ्रू ऑप्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। पहले यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा रोकिए और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इस प्रश्न को आप लोग समझ जाते हैं और सॉल्व कर ले गए तो वाकई में शाबाशी के पात्र हैं आप लोग। और कमेंट में तुरंत इसका जो है बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग सॉल्व पहले जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं एक बार। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। संख्या का इकाई का अंक को आधा करने पर प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से 1 कम है, तो मूल संख्या क्या है। यही आपसे पूछा गया है कि तो मूल संख्या क्या है। अब अंक क्या मान ले रहे हैं, इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, दहाई का अंक y मान ले रहे हैं। तो संख्या क्या बनेगी, सर्वप्रथम संख्या क्या बनेगी बताइए। संख्या आपका 10y प्लस x यही तो बनेगा, 10y प्लस x ये आपका संख्या बन गई। लेकिन अब यहां से प्रश्न जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ज्यों का त्यों कह रहा है, अगर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो मान आप लोग नहीं ला पाएंगे, ठीक है। देखिए तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या के इकाई का अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। यानी संख्या का इकाई अंक x है, संख्या का इकाई अंक क्या है, x है। और x क्या है, आधी संख्या का दहाई अंक है। क्या है, आधी संख्या का दहाई अंक। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आधी संख्या का दहाई अंक। आगे क्या कह रहा है कि संख्या का जो दहाई अंक है, संख्या का जो दहाई अंक है यानी जो दहाई अंक y है, वह आधी संख्या के इकाई अंक से क्या है, 1 कम है। इकाई अंक से 1 कम है, यानी यहां पे आधी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, आधी संख्या का इकाई अंक क्या होगा बताइए। आधी संख्या का इकाई अंक, अरे भाई 1 इस पक्ष में चला आएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा। यानी अगर देखें तो आधी संख्या का दहाई अंक x है और आधी संख्या का इकाई अंक y प्लस 1 है। तो संख्या क्या बनेगी बताइए। और ये जो संख्या बनेगी ये क्या बनेगी, आधी संख्या, क्योंकि आधी संख्या की बात करें तो ये पूरी संख्या बनी है और ये क्या बनेगी, ये आधी संख्या बनेगी। यानी क्या बनेगी आप लोग स्वयं बताइए, संख्या क्या बनेगी आपकी, जिसमें इकाई का अंक y प्लस 1 है तो y प्लस 1 इकाई हो गया और प्लस 10 इंटू x हो जाएगा। अरे दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x तो है तो 10x हो जाएगा। यानी यही आपका होगा 10x y प्लस 1, ये संख्या आपका बन गया। ये आपका क्या बन गया, संख्या बन गया। अब यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन कहने का मतलब अब आगे क्या करेंगे। तो आगे देखिए, 2 मान सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, तो 2 समीकरण बनाना होगा हमें। देखिए ये संख्या क्या है, पूरी संख्या है। ये आपकी क्या है, ये पूरी संख्या है। और ये क्या है, ये आधी संख्या है। तो अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसके इक्वल करेंगे तो हम यही तो लिखेंगे 10y प्लस x बराबर, भाई ये आधी संख्या है तो इसके बराबर करने के लिए अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 10x प्लस y प्लस 1, ठीक है। 10x y प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये आपके, अब ये भी पूरी संख्या, ये भी पूरी संख्या हो गई, क्योंकि ये तो आधी संख्या थी ना, तो ये भी क्या हो गई, ये भी पूरी संख्या हो गई। यहां तक तो आप लोगों को बात क्लियर हो गया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके एक इसको समीकरण बना देंगे। यानी 10y प्लस x इंटू 20x प्लस 2y और प्लस 2, ठीक है। यहाँ 20x है और घटाएंगे कितना आ जाएगा 19x, अगर x उस पक्ष में ले जाएंगे, और 10y है और 10y में से 2y अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, उस पक्ष में जाएगा, माइनस में हो जाएगा और कितना हो जाएगा
10 में से 2 गए, कितना हो जाएगा 8y और +2 बराबर 0, या हाँ +2 बराबर क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। और एक समीकरण तो दिया है, एक समीकरण क्या दिया है, x + y बराबर 7, क्या दिया है, x + y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, या इसको यूं कीजिए बराबर क्या कर दीजिए, बराबर -2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, समीकरण 1 और क्या कीजिए 2। अब समीकरण सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही है, तो समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x और y का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह जो है कहने मतलब ये लगेगा। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या क्या आपकी बनेगी, अरे भाई 10y का मान कितना है 5, तो 10 गुणे 5 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कितना बचेगा 52, यानी 52 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 52 इसका आंसर होगा। तो क्या ये प्रश्न इसी तरह परीक्षा में लगाएंगे, बताइए, क्या इस प्रश्न को हम परीक्षा में इस तरह लगाएंगे? अगर इस तरह लगाएंगे तो लगाते रहेंगे। इसको भी हम गो थ्रू ऑप्शन बताएंगे कि गो थ्रू ऑप्शन कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। पहले आप लोग तो पहले बेसिक करना सीखें कि इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को पहले, फिर इसके बाद में ऐसे सॉल्व कीजिएगा और ऐसे सॉल्व करके ये मान आपका आ गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे जो है आप लोग गो थ्रू ऑप्शंस कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कितना दिया गया है, ए 43 दिया है, बी आपका कितना दिया है 52 दिया है, सी आपका कितना दिया है, सी आपका दिया है 61 दिया है, और एक क्या दिया है डी आपका ननादेज, ठीक है, ननादेज मान लीजिए, ठीक है। तो ये कहने मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, सर्वप्रथम तो ये दिया गया है कि अंकों का योग क्या है 7, तो अंकों का योग पहले देख लेते हैं 7, यानी 5 2 7 4 3 7 6 1 7, यानी इससे क्या होगा, इससे तो हमारा प्रश्न का आंसर नहीं आने वाला, इतना तो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। देखिए आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संख्या का इकाई अंक, ठीक है, संख्या का इकाई अंक, तो संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने पर प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो संख्या को आधा पहले कीजिए, तो संख्या का आधा देखिए 43 का आधा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 61 का आधा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो ऐसे ही गलत हो गया, लेकिन देख लीजिए अगर 52 का आधा करेंगे तो क्या होगा 26 होगा, 26 होगा। कह रहा है कि संख्या का इकाई अंक क्या है 2 है, आधी संख्या का। अब इस संख्या को आधा जब किए हम लोग तो उसके कह रहा है कि दहाई अंक के बराबर, इसका दहाई अंक क्या है 2, यानी 2 इसके 2 के बराबर है, यानी कहने मतलब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो कहने मतलब यही क्या है, यही आंसर है। कितने आप लोग 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस तरह, लेकिन बेसिक भी लगाना तो जरूरी है ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दूने से 1 कम है। यदि संख्या का इकाई और दहाई के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या के बीच नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तभी आंसर ले पाएंगे, नहीं तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं ला सकते। क्यों, अभी आप लोग धीरे धीरे वैसे ही जान जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम ये देखिए इसका क्या है, इकाई और दहाई। देखिए इकाई और दहाई, ठीक है। कह रहा है संख्या का जो दहाई अंक है, संख्या क्या कह रहा है, एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर दूने से 1 कम है। यानी दहाई के स्थान पर अगर x है तो इकाई के स्थान पर दूने से 1 यानी 2x - 1, यह आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या आपका क्या बनेगी, संख्या भाई आपका क्या बनेगी, ये इकाई हो गया दहाई यानी 10x और प्लस 2x - 1, क्या हो जाएगा 10 2 12 यानी 12x - 1, यह आपका संख्या बन गई। लेकिन कह रहा अंक पलटने पर, अगर अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, अंक पलटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दहाई पे चले आएगा, ये इकाई पे आ जाएगा। तो इकाई पे अगर आ जाएगा तो 10 2x - 1 और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा।
यानी 10 दूना 20 और 20 और एक क्या हो जाएगा 21, यानी 21x माइनस क्या हो जाएगा 10, 21x माइनस 10 ये दूसरी संख्या बन गई और ये पहली संख्या बन गई। अब क्वेश्चन जो है कहने मतलब मोल क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर समझने योग्य है। अगर यहाँ पे आप लोग नहीं समझे तो कभी भी आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि ध्यान पूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई संख्या क्या है, अंक पलटने पर बनी ये नई संख्या है, यानी 21x माइनस 10 ये नई संख्या है। और मूल संख्या क्या है, मूल संख्या आपका ये है, इनके बीच का जो अंतर है यानी इसके 12x माइनस 1 इसका जो अंतर है वो क्या कह रहा है, वो जो है मूल संख्या से 20 कम है। वो क्या है, मूल संख्या के अंतर से 20 कम है, यानी मूल संख्या क्या है 12x माइनस 1 और इससे क्या है 20 कम है, इससे क्या है 20 कम है। क्वेश्चन ये कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये कहा गया। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो आपका कभी आंसर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आप लोग इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 4, यानी 4 यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है मूल संख्या है। मूल संख्या क्या होगी यही आपसे कहा गया है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से 12 इंटू 4 माइनस 1, 12 चौक 48 और एक गया कितना आ जाएगा 47। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहने मतलब अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, आगे के क्वेश्चन देखिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो का योग तीसरी से 33 ज्यादा है, तो दूसरी कितनी होगी आपसे कहा गया है। तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए, एक मान लीजिए x माइनस 2 है, एक x है और एक x प्लस 2 है। ठीक है, ये 3 क्रमागत विषम संख्या हम लोग मान लीजिए, 3 क्रमागत विषम संख्या हम लोग मान लीजिए। तो क्या कह रहा है कि पहली दो का योग यानी इसका योग यानी x माइनस 2 प्लस x पहली दो का योग तीसरी से क्या है 33 ज्यादा है। पहली दो का योग तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है, यानी x प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 33। यही आपसे क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे 2x इधर से ये x तो जान लीजिए कट ही गया, तो यहाँ से क्या बचेगा x और 2 उधर चला जाएगा तो 2 भी जान नहीं 2 नहीं 2 2 4 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 और 4 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि दो संख्या का योग 40 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है, लिख ले रहे हैं। दो संख्या यानी x प्लस वाई का योग कितना है 40 है। कह रहा है उनका क्या है गुणनफल 375 है। गुणनफल यानी x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई क्या है 375 है। 300 क्या है 75 है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग यानी x प्लस 1 अपान x और 1 अपान वाई का योग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई अपान x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, यही तो हो जाएगा। अरे ये y जाएगा ये x जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स वाई। तो देखिए मान तुरंत उसी पर रख दीजिए, ये 40 है आपका और 40 बटा 375, 40 बटा क्या हो जाएगा 375। इसको आप लोग काट भी सकते हैं, काटने पर जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो काफी सिंपल और काफी सरल प्रश्न था। ठीक है, लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या x और y जिसमें क्या है x बड़ा है y क्या है छोटा है, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। कि उनका योग यानी x प्लस वाई उनका योग उनके अंतर से यानी x बड़ा है y छोटा है तो x माइनस वाई होगा, उनके अंतर से 3 गुना है इंटू 3। यही आपसे कहा गया है, यहाँ से मान आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y हो जाएगा। x इस पक्ष में ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो 4y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कुल मिला के x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सॉरी x बराबर 2y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। तो नहीं सॉरी x बराबर 2y हो ही जाएगा, लेकिन y को इस पक्ष में ले आएंगे तो x अपान y बराबर 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया।
अब यहाँ पे कहा क्या गया है, क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, 3xy क्या दिया गया है, 3xy अपान क्या दिया गया है, 3xy अपान 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी का मान फाइंड करना है, सिंपली फाइंड कर सकते हैं लोग। x का मान कितना है, 2 है, 2 गुणे 1 अपान 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए 3 दूनी 6 ऊपर आ जाएगा और 6 यहाँ 2 से तो उड़ ही जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 बचा है और नीचे क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गए कितना हो जाएगा 3 और 3 का कितना हो जाएगा 1 आएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगा। देखिए नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, ये तो बहुत जो है ओरल टाइप क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या p q से 5 अधिक है, ठीक है, p क्या है q से 5 अधिक है, मान लीजिए p माइनस q कितना है 5 दिया गया है, कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 55। ठीक है, यही तो कहा गया है, p तथा q के वर्गों का योग कितना है 55, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 55। देखिए तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, पूछा क्या गया है आपसे, गुणनफल पूछा गया है, गुणनफल यानी p इंटू वाई p इंटू q पूछा गया है। ठीक है, तो आप सिंपली इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या प्राप्त होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq, यही तो प्राप्त होगा। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान कितना है 5 है और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान 55 दिया ही है और माइनस क्या हो जाएगा 2pq। ठीक है, 2pq, इसको इस पक्ष में ले आएंगे, अगर 55 है, ठीक है, 25 को इधर ले आएंगे 2pq के उधर ले आएंगे क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2pq बराबर क्या हो जाएगा 55 में से अगर 25 को घटाएंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, यानी 2pq बराबर क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे सॉरी 30 और pq बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15, इसका मान फाइंड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, करने मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए आगे के प्रश्नों को देखिए, अगर इस प्रश्न को आप लोग आसानी से सॉल्व कर चुके हो कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या में 8 से गुणा करके और गुणनफल में 4 घटा के प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी। मान लो कि संख्या क्या है यक्ष है, संख्या आपकी क्या है यक्ष, मान ले रहे हैं कि संख्या क्या है यक्ष है। अब इस संख्या में क्या करेंगे कि जो है 2 गुना करके यानी 2x और इसमें 20 घटा देंगे, यानी 20 अगर घटा दें 20 को घटा के उसमें 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर, ठीक है, 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या 8 से गुणा करके और गुणनफल में 4 घटा के, 8 से गुणा करके यानी 8x और माइनस गुणनफल में 4 को घटा देंगे, ठीक है, 4 को घटा देंगे वही उत्तर प्राप्त होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका 8 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा इधर 24 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। तो संख्या क्या थी, संख्या आपकी 4 थी। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, आज कुछ जल्दी क्लास समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो तुरंत थम्स अप दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।